Welcomes to Model T। और मॉडल टी के इस लेक्चर में हम दूसरी बेसिक एक्सरसाइज करने वाले हैं और यहाँ पे मैं दो आपको डिटेल बना करके दिखाऊंगा, एक सिंगल एंड स्पैनर की और एक डबल एंड स्पैनर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंगल एंड स्पैनर से। और इसको बनाने के लिए देखिए, अभी तक हमने जो भी कोर्स में डाला है वो सब अवेलेबल है। ठीक है, मिरर कमांड लगेगी, ऑफसेट लगा सकते हैं आप यहाँ पे, फिलेट, चैम्फर, सर्कल, ट्रिम। ठीक है, इन्हीं से ही ये बन जाएगा। और सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहाँ से। और सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे सर्कल है ना, वो 32 डाया का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा सर्कल है वो 29 डाया का है, और दोनों एक दूसरे से 110 की दूरी पर हैं। ठीक है ना। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 110 है, और एक 32 डाया का है, एक 29 डाया का है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से सर्कल ले लिया मैंने। ठीक है, 32 मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से, लाइन ले लेते हैं और तो मोड ऑन कर लेते हैं। 110, यहाँ पे 29 का मुझे क्रिएट करना है। इतना काम हमारा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें जो थिकनेस है ना, यहाँ पे 4 है, बट जो विड्थ है वो 11 है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 इंटू 4, TH के माने थिकनेस। तो अभी तो हम 2D क्रिएट कर रहे हैं, तो 3D का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ना ही मैं कोई 3D क्रिएट करने वाला हूँ। तो 4 को हम नेगलेक्ट ही करेंगे। हमारा जो मतलब होगा वो 11 से होगा, जो कि इसकी विड्थ होगी ओवरऑल। सो यहाँ पे मैं ऑफसेट लूँगा। ठीक है, 11 है, तो 11 का हाफ हमारा हो जाएगा 5.5। ठीक है, सो 5.5 मैंने एंटर करा और यहाँ से मैंने ऑफसेट क्रिएट कर दिया। मिडल लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अंदर से हम इसको ट्रिम कर लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब जो बात यहाँ पे नोट करनी है वो ये कि यहाँ पे 2 इंटू R47 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आपका रेडियस है, ठीक है, जो ये आर्क है, इसका रेडियस 47 है, इंटू 2 मतलब 47 यहाँ, 47 यहाँ। सेम वे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू R23, मतलब दो रेडियस हैं। ठीक है ना, 23 के, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। अच्छी तरीके से मेंशन है यहाँ पे, तो क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए, ये चीज़ें क्रिएट करनी है हमें। अगर मैं यहाँ पे फिलेट लेता हूँ, ठीक है, रेडियस में जाते हैं और 47 ले लेते हैं, और मैंने जैसे इसको क्रिएट करा तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, 10 रेडियस से करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलेट से कर रहा हूँ अभी के लिए। अब मैं जो रेडियस है वो 23 अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने देख लिया, इतना काम हो चुका है हमारा। अब बारी आती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस है ना, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 6 है। वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, दोनों है। आई एम सॉरी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम 6 और 2 हम वर्टिकल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो 9 का है, इसका सेंटर ये है। ठीक है, इस सेंटर से ये हॉरिजॉन्टली 6 और वर्टिकली 2, ठीक है ना, डिस्टेंस पर है। सो हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक करा, ऑर्थो मोड हमारा ऑन है, तो 6 और वर्टिकल 2 हो गया। और रेडियस बनाना है मुझे 9 का, तो मैं सेंटर रेडियस को पिक कर लेता हूँ यहाँ से, और 9 मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन आ रही है जिनका एंगल 17 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर में एक लाइन बनाऊंगा और उसका एंगल भी मैं 17 ही रखूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं,
सेंटर मैंने ले लिया यहाँ से, ये सेंटर है। और जैसे मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने लेस देन 17 डाल दिया, तो मेरी जो लाइन है वो 17 डिग्री में ट्रैवल करेगी। ठीक है, एक्सटेंड कमांड से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑफसेट लगाऊंगा। अब जो ऑफसेट होगा ना वो 13 का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 13 का होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफसेट में जाते हैं और 13 का हाफ 6.5 है, पिक कर लेते हैं, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मुझे एक चीज़ क्रिएट करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से एंगल को मेज़र करूँगा, एंगुलर में से जाकर ये 17 आ रहा है। सेम अब यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये भी 17 आ रहा है। ठीक है, तो आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब बारी आ जाती है यहाँ पे ट्रिम करने की। ठीक है, तो ट्रिम करना है, सबसे पहले ये पोर्शन ट्रिम कर लेते हैं हम। ठीक है, मिडल लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से पावर ट्रिम करते हुए यहाँ से एक हैंड हमने क्रिएट कर लिया है। सेम अब हमें यहाँ पे करना है, तो 6 एंटर और 2 एंटर। ठीक है, लाइन अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो जैसे ये 17 डिग्री ऊपर उठा हुआ है ना, अब यहाँ पे 17 डिग्री नीचे की तरफ जाएगा ये। ठीक है, और रेडियस जो होगा 13 का होगा और जो ओवरऑल डिस्टेंस होगी वो 17 की होगी। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। अब देखिए ये जो एंगल है ना हमारा, यहाँ अगर मैं इसको मेज़र करूँ, मैं यहाँ पे आपको 4 लाइन क्रिएट कर रहा हूँ जानबूझ के, सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 है। ठीक है, तो ये लाइन 0 डिग्री की है, ये 90, ये आपकी 180 और ये आपकी 270। ठीक है, अब 180 से हमें 17 डिग्री नीचे की तरफ जाना है, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 180 प्लस 17 ओवरऑल हो जाएगा 197 डिग्री। तो एंगल क्रिएट करना है मुझे, तो लेस देन 197 में कर दूंगा। ठीक है, लेस देन 197 एंटर कर दिया मैंने, और इस तरीके से मैंने एक लाइन क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइन को डिलीट कर लिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया और ये भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट नहीं करते हैं, इसकी मुझे नीड होगी, तो मैं इन तीनों लाइन को डिलीट कर दूंगा बस। ठीक है, अब जो रेडियस है वो मेरा 13 का आना है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड पॉइंट को और 13 कर दिया। अब मैं भले इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि रेडियस मुझे अचीव हो चुका है। ठीक है, वही सेम ऑपरेशन जो मैंने वहाँ पे करा था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, बट इस बार जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो 17 है। 17 का हाफ अगर आप करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.5। ठीक है, सेम चीज़ हमें फिर से करनी है, यहाँ पे ट्रिम कर देना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर डबल एंड स्पैनर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सिंगल एंड स्पैनर को। सो मैं खोल लेता हूँ ड्राइंग। सो देखिए सिंगल एंड स्पैनर को मैंने यहाँ पे खोल लिया है और ये ड्राइंग है हमारे पास। सो सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है ना ये क्रिएट करेंगे। आउटर रेडियस हमारे पास 6 है, इनर रेडियस मिसिंग है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, सो हम इसको अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। सो 6 और ऊपर का भी 6 होगा। जो ऑफसेट है वो हमारा कितना रहेगा, क्योंकि रेडियस हमारा 6 है तो इस साइड डिस्टेंस 6 होगा, इस साइड भी हमारा डिस्टेंस 6 होगा। सो ओवरऑल जो इसकी विड्थ होगी वो 12 की होगी। एक्चुअली हमें एक स्लॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्लॉट जैसा बिल्कुल। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, रेडियस है हमारा 6, एंटर कर दिया हमने। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस देखता हूँ मैं सेंटर टू सेंटर तो वो 41 है। तो यहाँ पे हम देखिए सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी कर दूंगा। ठीक है, कॉपी में गया, ऑर्थो मोड मेरा ऑन है और 41 डिस्टेंस है, वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
ठीक है, लाइन ले लिया है और क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट मैंने मीट कर दिया, और यहाँ से भी मैंने सेम करा है, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट मीट कर दिया है। ट्रिम करना है अंदर वाले पोर्शन को, ये भी मैंने ट्रिम कर दिया, और यहाँ पे मैंने रेडियस जो है अंदर वो रख दिया है यहाँ पे 3, सेम हम ऊपर कर देते हैं 3 कर दिया, ठीक है, ये हमें अचीव हो गया। अब हमें ये क्रिएट करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 डिग्री नीचे की तरफ जो है लाइन आपकी जो जा रही है, सो जो एंगल होगा वो 180 प्लस 6 186 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन हम क्रिएट कर देंगे रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन ले लिया है और क्वाड्रेंट से मैं स्टार्ट करूँगा, लेस देन मैंने 186 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन लगाना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बन गई है। अब 27 के डिस्टेंस पे एक लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और जो डिस्टेंस होगा उसका 7 तक ही होगा। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ली, ठीक है, 27, और डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखेंगे दोबारा तो 7 ही है ओवरऑल, तो 7 मैंने कर दिया। एक्स्ट्रा चीज़ को हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। अपर लाइन है ये डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, और ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक R12 रेडियस मुझे अचीव हो रहा है, ठीक है, बट जो इसका सेंटर है वो लोकेट है कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। सो जैसे मैंने 7 की लाइन अभी यहाँ पे क्रिएट करी है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सीधी लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया लाइन क्रिएट। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 15 है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 है, वर्टिकल 7 है। सो यहाँ से मैंने क्या करा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें नोटिस करनी है वो ये कि अभी हमसे जो गलती हुई है वो क्या हुई है, हमने जो 27 डिस्टेंस लिया था ना यहाँ पे, मैं इसको मेज़र अगर करूँ तो यहाँ से लिया मैंने, क्वाड्रेंट से लिया है, एक्चुअली मुझे यहाँ से लेना था बिल्कुल एंड से। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, डिलीट नहीं करेंगे, बस हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है ना। मूव करना है हमें यहाँ पे, कितना और डिस्प्ले करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, जैसे कि आप जानते हैं। तो 6 एंटर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ऊपर की तरफ हो गया, दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, मूव करना है, सेलेक्ट करना है, 6 एंटर, ठीक है। अब आप ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को भी मैंने ट्रिम कर दिया, यहाँ से भी मैंने ट्रिम कर दिया है, ठीक है, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया, और यहाँ से भी मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। इतना हो चुका है। अब ये जो लाइन है ना आपकी यहाँ पे, ठीक है, 7 तो आ गया, वो 15 और लेना है हमें। तो एक लाइन तो मैंने यहाँ से बिल्कुल सीधी क्रिएट कर ली है, और एक लाइन मैंने यहाँ से लिया, ये क्वाड्रेंट और ये, ठीक है, 15 एंटर करा और नीचे की तरफ आ गए। अब जो इंटरसेक्शन मुझे अचीव हुआ है ना, ये उसका रेडियस हो गया। अब जो रेडियस है वो कितना था, 12 था, तो मैंने बिल्कुल 12 इस तरीके से कर लिया। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये बिल्कुल टेंजेंट है इसके, ठीक है। तो ट्रिम कर देते हैं साथ ही साथ, अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास जो अचीव हो रहा है मुझे, ये R15 है, चाहे आप इसको 10-10 रेडियस से बना लें या फिर फिलेट से बना लें। फिलेट से मैं नहीं बनाऊंगा, मैं 10-10 रेडियस का यूज़ करूंगा। सो यहाँ पे मैं गया और 15 मैंने डाल दिया, ठीक है। ट्रिम कर लेते हैं हम इसको, TR डबल एंटर, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, दोबारा से करेंगे। अब बारी आती है ये एंड क्रिएट करने की। तो यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल है, सेम 41 लेंथ है, और यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ से हम एक रेडियस क्रिएट करेंगे,
ठीक है, सेंटर रेडियस जो कि 3 का होगा। डायल से आप अगर करना चाहो तो यहाँ पे 6 आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे, @41 लेस देन। अब 20 डिग्री है, सो 90 + 20 110 आएगा, बट लेस देन लगाना जरूरी है। 110 ये अचीव हो गया। यहाँ से मैंने एक सर्कल क्रिएट करा, सेंटर रेडियस 3, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना, ये जो लाइन जा रही सेंटर लाइन रेफरेंस के लिए जो हमने लिया है, ठीक है ना, इस लाइन का एंगल और इन दोनों लाइन का एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक लाइन लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑफसेट ले लेंगे, ट्रिम कर देते हैं इसको सीधा, ठीक है। जो टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये करना है। एक्सटेंड में कर दूंगा इसको एंड इस तरीके से, और मैं अब इसको ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। 3 रखना है, आपको पता है रेडियस भी हमारा क्या है, 3 ही है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे एक्सटेंड, और बारी आ जाती है ट्रिम करने की। तो ट्रिम कुछ इस तरीके से कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दोनों डबल एंड और सिंगल एंड स्पैनर अचीव हो चुके हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।